नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्लास 6 चैप्टर नंबर जो हमारा है 8 एक्सरसाइज 8.6 डेसिमल के क्वेश्चन है। इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करने हैं। एडिशन के इसे पिछली एक्सरसाइज में थे 8.5 में। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो किस प्रकार से उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डेसिमल जो है वो सभी पॉइंटों का, सभी जो नंबर है वो डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा। उसी प्रकार से जैसे एडिशन किया था उसी प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 18.25 फ्रॉम 20.75। इसमें से इसको लेस करना है तो यहाँ लिखते हैं 20.75। पॉइंट के नीचे पॉइंट यूज़ कर दिया हमने 25। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 5 जीरो, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 2, यहाँ पे 1 रहेगा 0। तो ये आंसर हो गया इसका 2.50। सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है। 250 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 202.54। अब इसके अंदर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हम अपनी तरफ से बनाएंगे 250.20। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक हैं तो इसके अंदर भी 2 जीरो लगा दिए हमने। अब इसमें से 202.54 ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9, यहाँ बचे हमारे पास 4, यहाँ 9 था, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बची हमारे पास 4। तो ये इसका इतना आंसर हो गया 47.46। थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार से है। सी लिखते हैं हमें 8.40। इसमें से लेस करना है हमने 5.36। तो 8.40 5.36 इसको लेस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे हमारे पास 3। तो ये आंसर आ गया इसका हमारे पास 3.04। डी पार्ट है इसका 2.015 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। अब यहाँ पे डेसिमल 3 के बाद यहाँ पर है, 3 के बाद यहाँ पर है, तो सीधा लेस करेंगे इसको 5.206। इसमें से लेस करना हमने 2.51। यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, यहाँ बच गया हमारे पास 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया। यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, इतने किलोमीटर। ये आंसर हो गया इसका हमारे पास 3.155 किलोमीटर। ई करते हैं इसका। ई पार्ट है 0.314 किलोग्राम फ्रॉम, किस में से लेस करना हमने 2.107 किलोग्राम। इसमें से इसको लेस करना है 2.107। यहाँ पे डेसिमल से पहले 0.314। सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से इसको लेस करते हैं 4 को तो 3, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 9 बचेगा हमारे पास, यहाँ पे फिर 0 रह गया हमारे पास, तो यहाँ पे 7 बच गया। पॉइंट है GTs यहाँ पे 1। तो इतने किलोग्राम इसका आंसर है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके अंदर हमने वैल्यू निकालनी है 9.756। इसमें से लेस करना है 6.28। अब इसके नीचे लिखते हैं तो
9.756 6.28, यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे हम अपनी तरफ से माइनस। यहाँ बच गया हमारे पास 6, 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ बच गया हमारे पास 3। तो इतना आंसर हो गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से ही घटाने हैं। सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से है, 21.05, इसमें से लेस करना हमने 15.27, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे 5 है तो इस यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ हो गए 15, यहाँ बच गया हमारे पास 8, यहाँ बच गया हमारे पास 7, और यहाँ बच गया हमारे पास, तो यहाँ बचे हमारे पास 5, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये आंसर होगा इसका। डेसिमल एज इट इज़ 5.78। इसका दूसरा पार्ट करते हैं इसी में, 18.5, इसमें से लेस करना हमने 6.79, यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बाकी अंकों की हम ज़ीरो बना सकते हैं आगे पीछे। यहाँ पे 10, 10 में से 1, यहाँ बच गए 4, 7, 14, यहाँ बच गया हमारे पास 7, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, और 1 एज इट इज़। तो 11.71। डी पार्ट है इसका, डी पार्ट 11.6। दूसरी जो टर्म है वो ये पॉइंट लिखे, यहाँ पे 9 है, 8, 4, 7। तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे अपनी तरफ से माइनस। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचे हमारे पास 3, यहाँ पे 9, 5 बचा हमारे पास, यहाँ पे 5 बच गए थे, नीचे 8 बढ़ा, तो इस तरफ से कैरी 15 हो गई, यहाँ पे बचे 7, यहाँ पे हमारे पास 0 बची, तो ये इस तरफ हो जाएगा 10, 1। तो 1.753 इसका आंसर हो गया इसमें से लेस करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, राजू बॉट ए बुक 30.65 रुपीज़। राजू ने एक पुस्तक खरीदी 35 रुपये 65 पैसे की। ही गेव, उसने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए, तो बाकी के कितने देगा? तो 50 में से इसको हम लेस कर देंगे। इसके बाद रानी हैड 18.50 रुपीज़, उसके पास 18 रुपये 50 पैसे हैं। सी बॉट 1 आइसक्रीम, वह एक आइसक्रीम खरीद लेती है 11 रुपये 75 पैसे की, तो उसके पास बाकी के कितने रुपये बचे? तो 18.5 थे, उसमें से उसने 11 रुपये 75 पैसे खर्च कर दिए, तो लेस कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राजू बॉट ए बुक, पुस्तक खरीदी उसने 35.65 इतने रुपए में। राजू दुकानदार को दिए उसने, राजू गेव अमाउंट टू शॉपकीपर, दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए? इज इक्वल टू है 50 इतने रुपए। उसके पास कितने रुपए? अब शॉपकीपर उसको वापस देगा। शॉपकीपर गिव अमाउंट टू राजू, तो राजू को कितने रुपए वापस देगा? वो 50 में से क्या करेंगे? 10.20 हम पहले लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल है, तो ये हो गया 35.65। अब इसको लेस करते हैं, तो यहाँ बचा हमारे पास 5, यहाँ बचा हमारे पास 3, अब यहाँ पे बचा हमारे पास 4, और यहाँ बच गया 1। तो इतने रुपए 14 रुपये 35 पैसे उसको वो बैक करेगा, वापस करेगा। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, शॉपकीपर गिव अमाउंट टू राजू, बैक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बैक वापस कितने रुपए उसको देगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी के जो पास है, रानी हैड
अमाउंट, रानी के पास कितनी राशि है? 18 रुपये 50 पैसे। शी बॉट आइसक्रीम, उसने जो आइसक्रीम है वो खरीदी 11.75 रुपीज़। तो उसके पास कितने रुपए शेष रहे ये बताना हमने इसके अंदर। तो रानी यहाँ लिखेंगे हमें, रानी हैड लेफ्ट अमाउंट, उसके पास कितने रुपए शेष रहे। अब यहीं पर घटा देते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ से कैरी लेता वो, या 10 हो गया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 14, हमारे पास 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, और 1 में से 1 का 0, तो ये 6 रुपये 75 पैसे उसके पास शेष रहे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। टीना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा है। शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसमें से उसने क्या किया, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट दिया। ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए सर्टेन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितना कपड़ा शेष रहा। तो 20 में से 4 को घटा देंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो डेसिमल यूज करके करेंगे। अगला करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से है। नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, प्रत्येक दिन वो कितनी दूरी ट्रैवल करती है? 20 किलोमीटर 50 मीटर। आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल, इसमें से यानी कि टोटल डिस्टेंस में से 10 किलोमीटर और 200 मीटर बाई बस के द्वारा ट्रैवल करती है। एंड द रेस्ट बाई ऑटो, बाकी जो डिस्टेंस है वो ऑटो के द्वारा ट्रैवल करती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाई ऑटो, तो टोटल डिस्टेंस ये है, इसमें से ये बस वाली डिस्टेंस घटा देंगे, बाकी की जो डिस्टेंस है वो ऑटो की डिस्टेंस होगी। तो इसमें लिखते हैं अब, टीना के पास, टीना हैड टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, इतनी लंबाई है। टीना कट क्लॉथ्स लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो कपड़े की कितनी लंबाई उसने काट ली? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ उसने काट ली। तो अब यहाँ लिखेंगे टीना हैड लेफ्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की कितनी लंबाई उसके पास बची। अब देखो यहाँ पे 20 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो 20 मीटर का नीचे 4 मीटर, यहाँ पे डेसिमल यूज़ करेंगे, यहाँ पे डेसिमल। अब इसके अंदर 2 डिजिट हैं, अब यहाँ पे 5 लिखते हैं हम, यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पीछे आएगा, आगे 0। इसको यदि हम इस प्रकार से भूल जावा, जैसे 20 यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 5 यदि यहाँ पे लगावा इस प्रकार से, अब 0 यहाँ पर लगाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। 20 मीटर 50 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने क्या करना है? 5 सेंटीमीटर, तो आगे 0 आएगी। अब इसमें से लेस करते हैं, यहाँ पे 5 बचा हमारे पास, यहाँ पे भी 5 बचा हमारे पास, यहाँ पे 9 में से 4 गए, 5 बचा हमारे पास और 1, तो इतने यानी कि 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर कपड़े की जो है लेंथ उसके पास बची। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसके अंदर टोटल डिस्टेंस है, नमिता ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, कुल कितनी दूरी तय करती है वो, टोटल जो डिस्टेंस है वो दी उसने 20 किलोमीटर
और 50 मीटर, 20 किलोमीटर 50 मीटर। अब बस के द्वारा ट्रैवल करती है वो। नमिता ट्रैवल डिस्टेंस बाई बस। बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 10 किलोमीटर और 200 मीटर, इतनी डिस्टेंस। बाकी की है ऑटो के द्वारा, तो अब लिखेंगे नमिता ट्रैवल डिस्टेंस बाई ऑटो। ऑटो के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? टोटल में से इसको लेस कर देंगे। अब डेसिमल लगाते हैं, 20 डेसिमल। अब इसमें 10 डेसिमल, इसमें देखो 3 पॉइंट हैं। अब इसमें ये 50 है तो यहाँ पीछे 50 आएगा, आगे 0, पीछे 0 लगाएंगे यहाँ पे तो 500 हो जाएगा, लेकिन हमने रखना कितना है? 50। अब लेस करते हैं इसको हम यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया हमारे पास। डेसिमल एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास 9 बच गए, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास इतने किलोमीटर। सेपरेट लिखेंगे तो 9 किलोमीटर 850 मीटर डिस्टेंस वो ऑटो के द्वारा ट्रैवल कर रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें थोड़ी स्टेटमेंट को समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश, इसके अंदर आकाश वेजिटेबल खरीदता है। आकाश बॉट वेजिटेबल, सब्जियां खरीद रहा है। वो कितनी सब्जी खरीद रहा है? वेजिटेबल्स 10 kg, 10 किलो वो सब्जी खरीद रहा है। आकाश बॉट वेजिटेबल इज इक्वल टू है 10 kg। अब इसमें से वो कुछ ऑनियन खरीद रहा है, तो वेट लिखेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ ऑनियन। ऑनियन का जो वेट है वो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम उसने, यानी कि उसने 3 किलो 500 ग्राम प्याज खरीदे। और टमाटो खरीदे उसने, तो वेट ऑफ टमाटो, टमाटो का जो वेट है वो दिया उसने 2 kg 75 ग्राम। बाकी जो वेट बचा उसमें वो हमने निकालना है वेट ऑफ पटाटो। पटाटो का जो वेट है वो निकालना हमने, पटाटोज़ का वेट। अब देखो टोटल सब्जी का वेट कितना है? 10 किलो। उसमें से 3 किलो 500 ग्राम ऑनियन है, 2 किलो 75 ग्राम टमाटो हैं, तो बाकी के क्या बच गए हमारे पास? पटाटो। तो 10 किलो में तो इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास वेट ऑफ पटाटोज़ का वेट। क्या करेंगे? टोटल वेट में से लिख देता हूँ मैं, टोटल वेट माइनस ऑनियन वेट, ऑनियन माइनस टमाटो वेट। टमाटो का वेट दिया उसने यहाँ पे, वेट। तो टोटल वेट कितना है? 10 किलोग्राम है। 10 किलो यहाँ पे डेसिमल पूरा 10 किलोग्राम है। इसमें से लेस करना हमने ऑनियन का दिया उसने 3.500, इसमें से फिर लेस 2.075, ये लेस करना 10 में से इन दोनों को लेस करना। अब पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 3 के बाद है तो 10, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर लेते हैं। ये तो है ऑनियन का वेट, ये टमाटो का वेट है। दोनों का वेट जोड़ के टोटल वेट 10 में से इसको लेस कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 और 5 हो गया हमारे पास, 3 और 2 5, डेसिमल एज इट इज़ 575, ये होगा। अब 10 में से
डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दिए हमने। यहाँ बच गया हमारे पास 5.575। अब लेस करना हमने, यहाँ पे देखो 5 बचा, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4। तो इतने किलोग्राम, यानी कि 4 किलोग्राम 425 ग्राम वेट हो गया पटाटोज़ का। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।